सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय ITCX 2023 के तहत दूसरे दिन स्मार्ट टेम्पल मिशन की हुई शुरुआत। सर्व सेवा संघ प्रकरण को लेकर प्रतिवाद सभा व मार्च का आयोजन। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी, घाटों के संपर्क मार्ग हुए जलमग्न, नौका संचालन पर लगी रोक। और सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी का मनाया गया 117वां जन्म दिवस। और अब खबरें विस्तार से। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो 2023 के दूसरे दिन विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा हुई। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो 2023 के दूसरे दिन विशेषज्ञ वार्ता, पैनल चर्चा के साथ ही साथ नवीन उत्पादों, सेवाओं और पहलों की एक श्रृंखला के लिए लॉन्च पैड की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ये बेहतर मंदिर प्रबंधन के लिए सिस्टम और SOP सुधार के लिए उचित समाधान की पेशकश करते हैं। दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की CEO श्री संजय द्विवेदी द्वारा की गई, जिन्होंने मंदिर सुरक्षा, हाउसकीपिंग, भीड़ प्रबंधन और परिचालन प्रणालियों पर एक विशेष सत्र प्रस्तुत किया। इस बीच विशाल सिंह IAS नगर आयुक्त अयोध्या ने अयोध्या राम मंदिर पर चर्चा की। द हिडन हिंदू के लेखक अक्षय गुप्ता द्वारा एक फायर साइड चैट का आयोजन किया गया, जिसका संचालन गिरीश कुलकर्णी ने किया। इसके अलावा नैमिष शाह, सेठ आनंद जी कल्याण पेट द्वारा जैन मंदिर पर विशेष चर्चा की गई, जबकि श्री गहिनीनाथ महाराज ओसैकर सह अध्यक्ष विठ्ठल रुक्मणी मंदिर समिति द्वारा पंढरपुर पर एक अन्य व्याख्यान दिया गया। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर मेटा सोशल द्वारा एक विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया। दूसरे दिन के इस कार्यक्रम में इस्कॉन के गौरांग दास प्रभु जी द्वारा मंदिर इकोसिस्टम को सशक्त बनाने पर एक विशेष संबोधन दिया गया। इसके अलावा दक्षिण भारत में मंदिरों की नीतियों और प्रणालियों पर एक विशेष और व्यवहारिक पैनल चर्चा की गई। इस पैनल चर्चा में C अलगप्पन अध्यक्ष तिरुवन्नामलाई, नगरथर ओपैया थारकल कुजू, दीक्षितार चिदम्बरम मंदिर के मुख्य पुजारी राहुल ईश्वर, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता वकील महेश राजे, विरूपाक्ष मंदिर, शेखर रेड्डी, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के निदेशक पुरेंद्र कुमार R, कार्यकारी अधिकारी जोगुमाला शक्तिपीठ शामिल रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन गिरीश कुलकर्णी ने किया। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर को पुलिस बल द्वारा खाली कराया गया, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इसके खिलाफ गांधीजनों ने शास्त्रीय घाट पर प्रतिरोध सभा एवं मार्च का आयोजन किया। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर को पुलिस बल प्रयोग द्वारा प्रशासन और रेलवे द्वारा खाली कराए जाने के विरोध में गांधीजनों और वाराणसी के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध सभा एवं मार्च का आयोजन शास्त्रीय घाट पर किया। सभा में वक्ताओं ने प्रशासन की कार्यवाही को सरासर अन्यायपूर्ण और विधि विरुद्ध बताया। गांधी निधि नई दिल्ली के अध्यक्ष और वरिष्ठ गांधीवादी चिंतक रामचंद्र राही ने कहा कि यह कार्यवाही न्यायालय की अवमानना है और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की शांति भंग की धारा में चालान कर जेल भेजना हास्यप्रद है। सरकार को उन्हें बिना शर्त रिहा करना चाहिए। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर निधि भाई, संचालन धनंजय और धन्यवाद ज्ञापन संजीव सिंह ने किया। सभा के बाद उपस्थित लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला और अम्बेडकर पार्क पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन पढ़कर सुनाया, जिसमें प्रमुखता से मांग की गई कि मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रपति महोदय तत्काल हस्तक्षेप करें और राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था को बर्बाद करने की संबंधित विभागों की गतिविधि पर अंकुश लगाएं। ज्ञापन प्राप्त करने जिले स्तर से किसी सक्षम अधिकारी के न आने के कारण ज्ञापन को पोस्ट द्वारा राष्ट्रपति भवन भेजा गया। कार्यक्रम में वयोवृद्ध गांधीवादी पद्म भूषण रामचंद्र राही, अफलातून, प्रजानाथ शर्मा, विनय शंकर राय मुन्ना, रंजू सिंह, जागृति राही, डॉक्टर अनूप शमिक, डॉक्टर इंदु पांडे, सुरेश राठौर, मनीष शर्मा, एकता सिंह, गगन प्रकाश, विनोद रंजन, महेंद्र राठौर, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, पारमिता वल्लभाचार्य पांडे, जैन सहित सैकड़ों लोगों की भागीदारी रही। 1947 वाला जो भारत क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था सेवाग्राम से, आज बनारस से वो क्विट शासन का मूवमेंट शुरू होना चाहिए और वो शुरू हो गया है। और जब जब दर्द बोलता है, जब जब सिंहासन डोलता है। जो सर्व सेवा संघ के बाहर जो लगाया गया है एक अनाधिकृत उन्होंने कब्जा किया है,
और लिखा कि ये रेलवे की संपत्ति है, इस पर रेलवे का कब्जा है, कोई अंदर आएगा वो अपराधी घोषित होगा। बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर्व सेवा संघ की वो संपत्ति है, सर्व सेवा संघ की वो वैचारिक संपत्ति है, सर्व सेवा संघ की वो धरोहर है। और सर्व सेवा संघ में कौन लोग थे जो महापुरुष, जब रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था रेलवे एक्सीडेंट पर, उन लाल बहादुर शास्त्री के हाथों की वो जमीन खरीदी हुई है और उनके हस्ताक्षर रचित है, उसको आप कूट रचित कहते हो? आप राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति को आप कूट रचित कहते हो? इस हद तक आप इतिहास को बदलने में, इतिहास बदलेगा क्या आपके नाम से? इतिहास याद करेगा। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से गंगा घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। घाट जलमग्न हो चुके हैं। वरनों का संचालन पर भी रोक लगाया गया है। गंगा के जलस्तर में लगातार तेज बहाव जारी है, जिसके चलते नौका संचालन पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय शनिवार को जल पुलिस ने नाविकों के साथ बैठक के बाद लिया। जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव के अनुसार हर साल जलस्तर 65.5 मीटर होने पर पूरी तरह से नौका संचालन पर रोक लगा दी जाती है। गंगा का पानी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन तेज हवा और बहाव को देखते हुए नौका संचालन पर अस्थायी रोक लगाई गई है। जलस्तर पर लगातार निगाह रखी जा रही है। पानी घटता है तो नावों का संचालन एक बार फिर शुरू कर दिया जाएगा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि का क्रम पिछले कई दिनों से जारी है। हालांकि शनिवार को पानी बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है और यह पूर्व की अपेक्षा घटकर आधी हो गई है। शुक्रवार सुबह से जलस्तर में वृद्धि की गति 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे से घटकर 1.6 सेंटीमीटर प्रति घंटा पर आ गई थी। इसी बीच शाम तक लगभग सभी घाटों का आपसी संपर्क भंग हो चुका था। गंगा आरती का स्थान एक बार फिर पीछे करना पड़ा। 12 घंटे में बढ़ा 20 सेंटीमीटर पानी राजघाट पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 12 घंटे में 20 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। इससे जलस्तर 65.19 मीटर पर पहुंच गया, जो चेतावनी बिंदु से अभी लगभग 5 मीटर नीचे है। गंगा का जलस्तर वाराणसी के प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे काशी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान चौथी बार बदला गया और अब गंगा आरती सीढ़ियों पर संपादित कराई जा रही है। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र के अनुसार गंगा में आरती स्थल लगातार चौथी बार बदला गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष गंगा आरती छत पर कराई गई है। वाराणसी में गंगा की सहायक नदी वरना में भी पलट प्रवाह से पानी बढ़ गया है। ऐसे में तटवर्तियों में हड़कंप मचा हुआ है। तटवर्ती लगातार पलायन कर रहे हैं, वहीं कुछ तटवर्ती अपनी गृहस्थी को निचले तल से ऊपरी तल पर शिफ्ट कर रहे हैं। एनडीआरएफ और पीएससी और जल पुलिस के जवान लगातार इलाकों में चक्रमण कर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। मणिपुर में हुई घटना को लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मणिपुर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उबाल है। रविवार को पार्टी के प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का क्रम में यह कचहरी वरना नदी के शास्त्री घाट पर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधने के साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की। धरना प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित मांगों का ज्ञापन एसीपी कैंट का सौंपा। प्रदर्शन में पार्टी के पवन तिवारी, मुकेश सिंह, अखिलेश पांडे आदि शामिल रहे। हिंसा को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सीओ कैंट के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वहाँ पर अमन चैन लागू व्यवस्था किया जाए। क्योंकि मणिपुर में ही नहीं पूरे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रेप और हत्याओं की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। या इसको लेकर आप लोगों ने राष्ट्रपति लागू की बातें भी किया है आप लोगों ने आज के? जी बिल्कुल, हम लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया हुआ है सरकारी के माध्यम से। मानव को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं लगातार वहाँ पर भाजपा द्वारा समर्थित सरकार वहाँ पे है और केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी हुई है। मेरा ये मानना है कि किसी प्रदेश में अगर इस तरह की घटना होती है तो प्रधानमंत्री को उस पर उसका संज्ञान लेकर के उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में उस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है लगाने की संस्कृति करनी चाहिए। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा लोहराबीर आजाद पार्क पर अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस मनाया गया। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी का 117वां जन्म दिवस मनाया गया।
कार्यक्रम में सर्वप्रथम आजाद जी के प्रतिमा की साफ सफाई के साथ प्रतिमा का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर अक्षत रोली का तिलक लगाकर जनेऊ धारण कर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर उन्हें नमन करते हुए उनकी स्मृति में आजाद पार्क में 5 पौधों का रोपण भी किया गया। देश के स्वतंत्रता में उनके अतुलनीय योगदान की चर्चा करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप वर्मा, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव व आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पार्षद श्रवण गुप्ता व विशिष्ट अतिथि अशोक यादव थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़, अलगू, राजेश दुबे, सुनील गुप्ता, सुजीत गुप्ता, आलोक श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, मनीष चौरसिया, शंकर जायसवाल, मंगलेश जायसवाल, प्रदीप जायसवाल आदि अनेक लोग उपस्थित थे। देश की आज़ादी के लिए जो अपना अमूल्य योगदान दिया था, अपने प्राणों की आहुति दे करके आज़ाद स्वतंत्रता के महायज्ञ में, ऐसे मनीषी को आज हम उनकी प्रतिमा की साफ सफाई, स्वच्छता करके, उनके जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करके, उनको तिलक, अक्षत रोरी लगा करके, माल्यार्पण, पुष्पांजलि के साथ जनेऊ धारण करा करके उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लिए नहीं, हम देशवासियों के लिए, व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपने प्राण होते हैं और उस प्राणों की आहुति दे करके हमारा जीवन, हम भारतीयों का जीवन कैसे श्रेष्ठ हो, इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे महापुरुष को उनके जन्मदिन के अवसर पर हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अखिल भारतीय वैश्य महासभा के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को अखिल भारतीय वैश्य महासभा के अंतर्गत माथुर वैश्य शाखा सभा वाराणसी के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन कन्हैयालाल गुप्ता स्मृति भवन में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक कुमार गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि महासभा महामंत्री सुनील गुप्ता ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान के लिए शिव प्रसाद अस्पताल की डॉक्टर टीम उपस्थित रही। इस शिविर में समाज रक्तदाताओं ने लगभग 150 यूनिट रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन शिविर जहाँ चल रहा है, ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पर 7वां ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और इस तरह का पूरे हिंदुस्तान में 110 कैंप लग रहे हैं आज की डेट में और हमारा टारगेट 5000 से 5500 के करीब एक दिन में ब्लड डोनेशन कराने का इरादा है। हमारा क्या उद्देश्य होता है इस ब्लड डोनेशन? सीधा सेवा कार्य करनी है, दानदाताओं से ब्लड लेने के बाद ब्लड बैंकों में देके जो लोग ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं करा पाते हैं उन लोगों के लिए सहायता करना नहीं होती है। यही हमारा सेवा कार्य का एक परम कार्य है।
वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में रविवार को भगवान दास लाइब्रेरी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक दिवसीय चिकित्सकीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में रविवार को भगवान दास लाइब्रेरी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में तथा राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला चिकित्सकीय परामर्श एवं हृदयघात के प्राथमिक उपचार CPR प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुरेंद्र राम, प्रोफेसर काशी विद्यापीठ, डॉक्टर शिवशक्ति द्विवेदी, राजकीय चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर प्रेरणा पांडे, सहायक CPR प्रशिक्षक शुभम पाल, पुस्तकालय मंत्री काशी विद्यापीठ थे, जिसमें डॉक्टर शिवशक्ति द्विवेदी ने बताया कि अचानक हृदयघात आने पर तुरंत सहायता तथा प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाता है। इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारीगण मौजूद थे। इसमें प्रमुख रूप से प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी, वाराणसी व्यापार मंडल के महामंत्री कविंद्र जायसवाल, रमेश पांडे, संजय गुप्ता, मनीष गुप्ता, दीप्तिमान देव गुप्ता, शशि अमन, सतीन सिंह, हाजी शाहिद कुरैशी, सत्य प्रकाश जायसवाल, अम्बे सिंह, धर्मेंद्र सिंह, असद, राजू वर्मा, अरविंद जायसवाल, दिलीप सिंह चौहान, श्याम मुरारी, जाकिर अली, पवन, गोपाल यादव, सुजीत कुमार वर्मा, जय नीलानी, ईश्वर सिंह इत्यादि लोग उपस्थित हुए। सुप्रसिद्ध उप शास्त्रीय गायिका विदुषी बागेश्वरी देवी की स्मृति में गजल संध्या दरबारी महफिल का आयोजन एक होटल में किया गया। स्वरांगना ललित कला केंद्र, संगीत परिषद काशी एवं रेडिशन होटल वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में सुप्रसिद्ध उप शास्त्रीय गायिका विदुषी बागेश्वरी देवी की स्मृति में गजल संध्या दरबारी महफिल का आयोजन रविवार को शाम में किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रतिमा सिन्हा ने किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ TN राजू सुब्रमण्यम, आनंद प्रकाश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, श्याम कृष्ण अग्रवाल एवं संजू अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गजल गायिका हैदराबाद की पूर्वा गुरु ने गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके साथ तबला पर ठाकुर हरजीत सिंह, वायलिन पर उस्ताद अलीम खान, हारमोनियम पर उस्ताद नफीस अहमद तथा साइड रिदम पर संगत संजय श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर सौरभ माथुर, विनय कुमार जैन, वीरेंद्र कुमार सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, सुबोध अग्रवाल, राजेश जैन, राजू जयपुरिया, प्रफुल्ल चंद्र राय के साथ ही दीपक मधोक, मुकुंद लाल टंडन, भारतीय मधोक, प्रफुल्ल सोमानी, अरविंद शुक्ला, प्रिया राय, दिव्या जैन, प्रियंका मिश्रा, डॉक्टर KK सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत के धन्यवाद ज्ञापन सुरेंद्र मिश्रा, शीलू, सचिव स्वरांगना ललित कला केंद्र वाराणसी ने किया। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में हो रहे रामकथा के छठे दिन अयोध्या कांड का वर्णन हुआ। मानस मर्मज्ञ राजन जी महाराज ने कहा कि मनुष्य बोलना तो 2 वर्ष की अवस्था में ही सीख जाता है, परंतु क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, यह सीखने में पूरा जीवन बीत जाता है। व्यक्ति को जीवन विवेकपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। विवेकपूर्ण व्यक्ति विपरीत में भी संपत्ति ढूंढ लेता है। जगतगंज स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में श्री राम कथा प्रेमी सेवा समिति के तत्वाधान में चल रही सरस श्री राम कथा के छठे दिन रविवार को कथा प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी। कथा व्यास विश्वविख्यात कथावाचक प्रेम मूर्ति पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज के शिष्य राजन महाराज ने कहा कि महापुरुष मानते हैं कि अयोध्या कांड की कथा मनुष्य के युवावस्था की कथा है, तपस्या की कथा है। जीवन में तपस्या से नहीं भागना चाहिए। तपस्या से प्राप्त आनंद अक्षुण्ण रहेगा। आराम का सुख जीवन में विपत्ति को न्योता देता है। जीवन में सच्चा सुख ऐश्वर्य से नहीं बल्कि सत्कर्म से प्राप्त होता है। भरत चरित्र का अत्यंत मार्मिक वर्णन करते हुए राजन जी महाराज ने कहा कि मानस में सबसे कठिन चरित्र भरत का चरित्र है, जिसे सिर्फ प्रभु श्री राम ही परिभाषित कर सकते हैं। रघुनाथ जी कहते हैं कि माता पिता के चरण से ज्यादा उनके वचन से प्रेम करना चाहिए। पिता के वचन का मान रखने के लिए प्रभु श्री राम ने जीवन में सुख दुख कोई और नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ही फल सुख दुख में परिणित होता है और इन सब के केंद्र में मोह है। मोह का त्याग किसी सद्गुरु की शरण में जाने से ही संभव है। छठवें दिन की कथा से पूर्व मानस मर्मज्ञ राजन महाराज मीडिया से भी रूबरू हुए। बाबा की नगरी में आप हैं, आपका परम सौभाग्य है। राम कथा चल रही है। राम कथा मनुष्य के मनुष्यत्व का निर्माण करती है। केवल मनुष्य का जीवन मिल जाए, शरीर मिल जाए और कर्म यदि पशु जैसा हो तो हम मनुष्य नहीं है। एक श्लोक है, कहता है, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः
ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न शील है, न दान है, न दया है, न धर्म है, वो इस मृत्यु लोक में पशु के समान है, भार के रूप में है। तो राम कथा सुनकर समझकर और राम कथा सुनकर समझकर जीवन में धारण करने का प्रयास किया जाए। पूरा चरित्र तो नहीं धारण किया जा सकता, प्रतिशत भी यदि जीवन में उतर गया तो इस जन्म के लिए पर्याप्त है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।